वरना तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ आओ। रुक जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ आओ। अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको, रुक जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैंने कहा रुक जाओ। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा? ठीक तो हो? जी जी ठीक हूँ। हद होती है। हुकूमत, रुक जाओ, यहाँ आओ। अरे क्या हो दरवाजा गया? खोलो, बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, दरवाजा क्या बात खोलो। है? बचा ले, मैंने तुम कुछ मुझसे नहीं किया। बचकर ये कहीं मुझे भाग मार नहीं डालेगा। सकते हो। मुझे बचा ले। अच्छा खुदा, चलो तो जल्दी। पीछे हटो, दरवाजा खोलने खोलो। दो, बात करते हैं। खोलो दरवाजा। यहाँ आओ, मैं अरे, तुम्हें मार डालूंगा। रुको, ऐसा तुम्हें मत करो, छोड़ूंगा देखो नहीं। मैं बात करता हूँ, इधर- संभालो अपने आप तुम्हारी को। हिम्मत मैंने नहीं कहा ना होगी। मैं बात करता हूँ, पीछे हटो। तुम मुझसे बचकर नहीं जा अरे बस, सकते। ये तुम्हें इस तरह तो करना गलत छोड़ूंगा है। नहीं। रुको बेटा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सब्र करो, बस करो बेटा, रुको। मैंने कहा ना सुनिए, बात क्या आप करते हमें हैं। कादिर की सब्र दुकान करो। बता सकते हैं जो चमचे बेचता है? दूसरी दुकान है बाईं तरफ। शुक्रिया। ये लोग कादिर उस्ताद की दुकान ढूंढ रही हैं। बताओ, वो आम सा बंदा कादिर उस्ताद बन गया है। तुम गलत बात कर रहे हो। वो बेमिसाल चमचे बनाता है, जब ही लोगों को उसकी चीजें पसंद आती है। जैसी चीज नहीं बना सकता। काश कि मैं जान सकता वो राज जिनकी वजह से कादिर के चमचे मशहूर हैं। आखिर उस दुकान में हो क्या रहा है? मैं पता करूंगा उस्ताद। वाकई में कादिर उस्ताद। चम्मच बनाने वाला, उसने अपनी रूह की खूबसूरती अपनी तख्लीक में डाल दी। एक जवान आदमी जो अपनी जिंदगी से बाहर रंग बरंगे चमचे बनाता है और उसे चमचे बनाने का उस्ताद कहा जाता। कादिर, वो अपना सारा दिन उसी दुकान में गुजारता। उसी दुकान से वो हर किस्म के चमचे बनाता, लेकिन उसका राज किसी को मालूम ना हुआ। आ जाइए। जो भी उसके खुश चमचे आमदीद। देखता वो उसका हमें दीवाना हो चमचे जाता। चाहिए। आपको नक्श वाला चाहिए या आम? मुझे नक्श वाले चाहिए। हाँ, हमें भी हमें नक्श वाला तुम्हारे हाथ के दिखाइए। बने चमचे चाहिए। हाँ, यहाँ पर चम्मच मैं ही बनाता हूँ। सब चमचे लाजवाब लगते हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारा फन बहुत अच्छा है। शुक्रिया, ये आपका एहसान है। कादिर, उसने सिर्फ अपने फन से लोगों को मोहित नहीं लीजिए। किया, बल्कि शहर की लड़कियों के दिल को भी मोहित किया। मगर कादिर अपने फन में मसरूफ रहता और सारी लड़कियां सिर्फ चम्मच खरीदने कमाल के के चमचे बहाने बनाता उससे है। मिलने इसके पास आती। तो बहुत ही अच्छा ठीक होता कह है। रहे हो। मैं तो इस भूल के दुकान मत के अलावा देखो, कहीं और वरना चाहती कोई हूँ। देख लेगा। देखने दो, क्या फर्क पड़ता है। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे काम चाहिए। आप देंगे? अगर पैसों की बात है तो मैं ज्यादा नहीं लूंगा। जो आप कहेंगे मैं करूंगा। सफाई, खाना, और अगर आप चाहें मुझे अपना काम सिखा दें। अगर तुम गोमोरी का दरख्त देखो तो पहचान लोगे? बिल्कुल, मैं उसकी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। जो पहाड़ बाजार पर नजर डालता है उस पर 2 मीटर लंबे लकड़े हैं, और तुम्हें ये पता भी है उसका तना मोटा होता है और पत्ते हाथ के जैसे होते हैं। उसे कैसे पहचानोगे? खुशबू से या खूबसूरती से? खूबसूरती से भी और खुशबू से भी। शाबाश, अच्छी बात है। क्या मैं कल से शुरू कर सकता हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? अशरफ। अशरफ, तो फिर अपने नाम की तरह बनो। क्या एक शरीफ आदमी झूठ बोल सकता है? लेकिन साहब, ये बात वाज़ेह है कि तुम और मैं एक ही उम्र के हैं, इसलिए अब मुझे साहब मत कहना, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें हाथ का हुनर सीखना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को ईमानदार बनाना होगा। पहला कानून ये है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि आप मेरे उस्ताद बन जाएं। तुम्हारा काम सीखने का मकसद ये नहीं होना चाहिए। ईमानदार बनोगे तो सीखोगे, और वो ईमानदारी काम में दिखाई दे। यानी मैं कल से? कैसे समझाऊं तुम्हें? अगर मेरी बात नहीं समझे तो उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने यहाँ का रास्ता दिखाया है। उन्हें जाकर मेरा ये पैगाम दो कि ना मैं खुद बेईमान हूं, ना मुझे इस तरह के लोग पसंद हैं। ये दुकान कोई मौजज़ा नहीं है, ये एक आम सी दुकान है जहां फन चलता है। जाओ। अरे आराम से। क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुमने भूत देख लिया है?
माफ करना उस्ताद, जज्बाती हो गया था। तो क्या हुआ फिर? तुम उसके पास गए? मैं चलता हूँ उस्ताद, खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। क्या कादिर ने काम पर रख लिया तुम्हें? उस्ताद, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने सब कह दिया जो आपने कहा, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही। लेकिन फिर उसने बहुत सी बातें की जो मुझे समझ नहीं आई। बताओ, क्या बातें कहीं? क्या क्या कहा? मुझे सब कुछ तफसील से बताओ, एक एक बात। कि फन ईमानदार दिल मांगता है, सिर्फ हुनर नहीं। शरीफ आदमी झूठ नहीं बोलता। फिर उसने मुझसे गमूरी के दरख्त के बारे में पूछा। उसने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया। मैंने उसे साहब कहा तो वो गुस्सा हो गया। और उसने कुछ और भी कहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। कहा क्या उसने? अगर तुम मेरी बात नहीं समझ रहे तो जाओ और उन्हें सलाम कहो जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। कहा कि कादिर का छोटा मुनाफा है, बिल्कुल उसकी उस छोटी सी दुकान की तरह। ये दुकान कोई मौजा नहीं है, आम सी दुकान है, लेकिन इसमें फन चलता है। ये सब क्या था? ये कोई आम आदमी नहीं है, बता रहा हूँ मैं। उसने कैसे जान लिया कि तुम्हें उसके पास भेजने वाला मैं हूँ? कसम से मैंने वही किया जो आपने कहा था। उसने जो भी पूछा मैंने फौरन जवाब दे दिया। अगर गमूरी का दरख्त देखो जो ऊपर वाले पहाड़ पर है, तो क्या तुम उसकी खुशबू पहचान लोगे? मैंने कहा मैं पहचान लूंगा। क्या कहा तुमने? जाहिल इंसान, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? गोमोरी का दरख्त बाजार के ऊपर क्या कर रहा होगा? लेकिन उस्ताद, वहाँ एक दरख्त है जो 2 मीटर ऊंचा है। मैं क्या कहता, मेरा कोई कसूर नहीं। तुमने क्या कभी भी गोमोरी का दरख्त नहीं देखा है? तुम यहाँ से दूर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे वो 4 लीरा। चले जाओ कादिर, यहाँ से। मेरी नजरों के उम्र और सामने अकल चले पर जाओ। ज्यादा तवज्जो नहीं देता। रुक जाए। लेकिन जो बस करें चमचा उस्ताद। कादिर ने अपनी वो जवानी सुकून में हो जाए। बनाया, छोड़िए उससे उसे। उसने कारीगर उस्तादों को हैरान कर दिया। कादिर उस्ताद की दुकान पर आजकल काफी भीड़ है, देख रहे हो ना? मुझे उसमें अरे कोई क्या भी हो गया दिलचस्पी नहीं है। एक बच्चा मेरे सामने उस्ताद बन जाएगा? हाँ, देखो ये रहा। या मेरे अल्लाह, हाँ यही है। सलाम बेटा। सलाम। हमें अपने हाथ से बने चमचे दिखाओ। किस किस्म का चाहिए? वही जो तुम्हें पसंद है, लेकिन ज्यादा रंगीन ना हो। बस ये देख लो। ये एक रंग वाला है, और ये वाला भी देखिए। मुझे ये वाला पसंद आया अम्मी। तुम चुप रहो बेटा, इनमें से मुझे कुछ दे दो। तुम यहाँ खड़े क्यों हो? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? चलो जल्दी करो, जल्दी ये लीजिए। लाओ, ठीक है? दो मुझे। इतने काफी हैं? हाँ, काफी है। यहाँ रखो इसे और चलो चलो। मैं देख रही थी तुम्हें, तुम उसकी आंखों में घूर घूर के देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। खामोश रहो। तुम्हारे बाबा ने देखा होता तो मार डालते तुम्हें। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि हम सबको मार डालते। तो फिर मुझे मार ही डालें। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है। अपना चेहरा ढांको, समझ आई तुम्हें? वो दुपट्टा मैंने अम्मी को कहा था कि मैं उस दुकान से सामान लूंगी। चलो पहनो। मैं इस नकाब से तंग आ गई हूँ। जी चाहता है कि इसे फेंक दूं। तुम्हारे बाबा ने सुन लिया ना तो बताएंगे। अम्मी बस करें, बार बार यही बात करती हैं। बाबा ये बाबा वो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस शहर के सबसे अमीर ताजिर की बेटी हो। तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकती। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, चमचे बनाने वाले के बारे में। वो कितना प्यारा है ना। उसके चेहरे से नजर नहीं हट रही थी। उसकी आवाज सुनी कितनी प्यारी थी। वो शख्स दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ऐसी बातें करना किसने सिखाया? मेरे दिल से निकल रही है अम्मी, मेरे दिल से। या अल्लाह, इस लड़की पर अपना रहम कर। तौबा तौबा। चलो। ये कादिर तो मेरी दुकान और जिंदगी दोनों बर्बाद कर देगा। 1 हफ्ता हो गया है और एक भी चम्मच नहीं बिका। अब मुझे एक असरदार हल ढूंढना ही होगा। हाँ, उफ।
आग लकड़ी के साथ नहीं रह सकती। आग एक पल में पूरी दुकान जला देगी। आग एक पल में पूरी दुकान जला देगी, और यही तो हल है। हाँ। चलिए, खुदा हाफिज। क्या बात है कादिर, दुकान में सोने का इरादा है? नहीं साबिर भाई, बस घर ही जा रहा हूँ। कुछ माल था जरूरी जो आज मुझे तैयार करना था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह जानो माल की हिफाजत करे। शुक्रिया। दुआ है खुदा सबकी खैर करे। आमीन आमीन। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तबीयत ठीक है अम्मी आपकी? इतनी जल्दी तो आप नहीं सोती। पता नहीं बेटा, मुझे बहुत नींद आ रही है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सोने से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। मैं सोने की कोशिश करती हूँ। वो लड़की कौन थी जो दुकान पर आई थी? कितनी खूबसूरत आंखें थी उसकी। उम्मीद है कि वो दुकान पर फिर से आए। आग लग गई, आग लग गई। जाओ जाओ बेटा जाओ, जल्दी करो तुम, जाओ जाओ। क्या चल रहा है अम्मी, बताइए। चम्मच जल रहे हैं। अम्मी ऐसा कुछ जाओ नहीं हुआ। बेटा, जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ, इससे पहले कि सब जल जाए। जल्दी। जमाल, जमाल, जमाल जल्दी आओ, मेरी दुकान जल रही है।
जमाल चलो मेरे साथ, मेरी मदद करो। क्या हुआ जल्दी कादिर? आओ। क्या हुआ? जल्दी। क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। कादिर क्या हुआ? जवाब तो दो। खुदा का शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए। अम्मी ने ख्वाब में देखा आग लग गई। शुक्र है कि हम दोनों वक्त पर यहाँ आ गए तो बड़े नुकसान से बच गए। शुक्र है दुकान भी बिल्कुल सलामत है। लेकिन तुम्हारा तो नुकसान हो गया। रात दिन मेहनत करके पूरा कर लूंगा। कादिर, आखिर ये आग लगी कैसे? पता नहीं, छोड़ो इसे, भूल जाओ जो हुआ। शुक्र है कि मेरी दुकान सलामत है। हम ये किसी को भी नहीं बताएंगे। तुम भूल जाओ यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैं इसका पता लगाऊंगा। तुम्हें पता लगाना भी चाहिए, ये तुम्हारा हक है। ठीक है, तुम जाओ, अभी मैं दुकान का सामान समेट लूं। और हाँ, अम्मी से कहना मैं ठीक हूँ। ठीक है। जमाल, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। कहिए। बेटा, मुझे सूप वाला चमचा चाहिए। मैं आज बहुत जल्दी में हूँ, शादी की तकरीब है, रात भर सो नहीं सकी। हाँ बाजी, क्यों नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, इनमें से पसंद कर लीजिए। वहां भी है, वो चाहिए तो वो ले जाएं। उसे हाथ मत लगाएं। वो चमचा जो कादिर ने रात भर तराशा था, जमीन पे गिर के ऐसे टूट गया जैसे वो चमचा लकड़ी का नहीं बल्कि बर्फ का बना हो। ये कैसे हुआ? ये तो लकड़ी का बना हुआ है, ये कैसे टूट सकता है? लकड़ी इतनी आसानी से नहीं टूटती। टूट जाती है बेटा। तुम्हें वो आँख नहीं दिख रही जो तुमने बनाई है? क्या मतलब? दिख रहा है कि मोहब्बत से बनाई है। तुम्हें किसी की बुरी नजर लगी है, इसीलिए टूट गया। अरे, इस कपड़े को तो धोना पड़ेगा। अल्लाह इन मजदूरों की मदद करे अम्मी। वो सुबह से काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो और क्या करें बेटी, पैसे कमाना आसान थोड़ी है। मैं उन्हें कुछ खाने को दे दूं, कुछ देर आराम का मौका भी मिल जाएगा उन्हें। अच्छा, तो तुम जाओ, उनके लिए कुछ खाना बना लो, फिर हम उस्मान के हाथ भेज देंगे। ठीक है? ठीक है। क्या आपने उस चमचे बनाने वाले उस्ताद के बारे में सुना है जो शहर में मशहूर हो रहा है? वो काफी मशहूर है। तुम कादिर की बात कर रहे हो? वो अपनी माँ के साथ रहता है और सारा वक्त काम में गुजारता है। अगर उसके काम की मोहब्बत का पूछो तो उसके चमचों के रंग और नक्श उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। सुना है कि लोग उसकी तारीफ करते हैं। लगता है वो अच्छा कारीगर ही नहीं, अच्छा इंसान भी है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी उम्र के लोगों से मुख्तलिफ है। उसकी सारी तवज्जो अपने काम को बेहतर बनाने में लगी रहती है। आप खुद ही देख लें।
उसने अपने काम से सारे कारीगरों को हैरान कर दिया। आफरीन, ये शख्स वाकई अलग है। माशाअल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों के रिस्क में बरकत दे। आमीन आमीन। ठीक है, अब मैं इजाजत चाहता हूँ, खुदा फिर मिलेंगे। हाफिज। ये आप लोगों के लिए। फजीला, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये सब क्या है? फजीला, फौरन अंदर जाओ। क्या कर रही हो तुम बाहर? जल्दी फौरन अंदर जाओ। नकाब करो, जल्दी। नकाब कहाँ है? तुम अंदर पागल आ हो जाओ, गई हो? जल्दी। अपना काम करो जाके। दुपट्टा कहाँ है? मैं देखता हूँ तुम्हें। तुमने इसे चेहरा दिखाने की इजाजत कैसे दी? कसम से मैंने इसे नहीं देखा। बताया था मैंने कि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी बेटी की खूबसूरती ना देखे। उसने जानबूझ के नहीं किया जनाब। खुदा का वास्ता इसे मत मारे। जादू इसे फिर। अगर मैंने इसे दोबारा ऐसे देखा तो इसमें तुम्हारा कसूर होगा। मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। समझ आई क्या तुम्हें? चलो। मत रो मेरी जान। अरे फसीला, तुमने ऐसा क्यों किया? जनाब, आप कब आए पता ही नहीं चला। तुम बात कर रहे थे? नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। तुम बात कर रहे थे, अपने दिल से बात कर रहे थे। वैसे काफी अरसे बाद देखा है आपको। मेरा सारा वक्त दुकान में ही गुजरता है। अब ये चम्मच ही मेरी जिंदगी बन गए हैं। रुकिए, चाय तो पीकर जाएं। मैं जरा जल्दी में हूं कादिर बेटा, मुझे लकड़ी वाले के पास जाना है। सर्दियां आ रही हैं और मुझे लकड़ी खरीदनी है। इतनी जल्दी भी क्या है? चाय पी लें फिर चले जाइएगा। बेटा अभी तो मैं जल्दी में हूं, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा। अगर कभी तुम उदास हो और किसी से बात करना चाहो तो चमचे पे नक्श बना लिया करो। चम्मच पर नक्श? छुपी हुई बात दिल पर बोझ होती है। और दिल कमजोर होता है, गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ और तुम्हारी हरकतों से भी। तुमने चेहरे से निकाब क्यों हटाया? तुम्हें अपने बाबा का डर नहीं है क्या? बस करो, रोने का कोई फायदा नहीं है। शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हें वहीं पर नहीं मारा। मैंने क्या गलत किया? क्या मैं अपने घर के बागीचे में भी नहीं चल सकती? क्या तुम अपने बाबा को नहीं जानती फजीला? तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा चेहरा देखे। आखिर तुम उनकी बात क्यों नहीं सुनती? मैं तुम्हारे बाबा को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे बाबा को जो चीज पसंद नहीं है वो तुम फिर मत करना। चुप, रोना बंद करो। समझ आई तुम्हें? हाँ, तुम सुन रही हो ना? ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो लड़की? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मैं बाजार नहीं जा सकती, मैं घर के बाग में नहीं जा सकती। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें?
यही तुम्हारी किस्मत है। बिल्कुल गलत। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटी बच्ची थी, सिर्फ 8 साल की, और बच्चे हमारे बाग में खेलते थे। मैं छुपकर उन्हें देखती थी, मेरा चेहरा ढका होता था। एक दिन चचा उस्मान ने मुझे देखा, मैं उदास थी और रो रही थी। यही देखते हुए वो मेरे पास आए। फजीला, क्या हो गया फजीला? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ। मैं ये नहीं पहनना चाहती। देखो, मैं भी ये पत्थर उठाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये करना पड़ता है। तुम्हें भी अपने बाबा की बात सुननी होगी। और वो क्यों? बेटा, क्योंकि तुम्हारी अम्मी भी। उस्मान! साहब, मैं क्या कर रहे हो तुम लड़की के साथ? मैंने कहा था इसके करीब मत आना। मैं तुम्हें फिर इससे बात करते हुए देखना नहीं चाहता। सुने। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर सुनाऊंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के करीब भी आने की? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। उस रात मैं उस्मान अंकल की आवाज सुनकर उठी थी। ऐसा मत करे। चलो 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 मत करे। ले चलो इसे। मुझे बहुत माफ जबान कर दे। चलती है इसकी। आपकी मेहरबानी होगी साहब। बकवास मैंने बंद। कुछ नहीं आवाज किया। बंद करो अपनी। खुदा के वास्ते ले चलो मुझे बख्श दे। आज इसकी जबान मत काट देंगे। करे, मुझ बहुत पर जबान रहम चलती है इसकी। आए। चलो आपको चलो। खुदा का वास्ता है, मुझे बच्ची से बात नहीं करना अगर इसके समझ में मैंने देखा कि वो लोग उन्हें घर से घसीटते हुए लेके जा रहे थे। ले चलो इसे। मैं बेगुनाह हूँ। जल्दी जल्दी मैंने कुछ जल्दी नहीं ले चलो किया। इसे। खुदा बाहर ले के चलो। वास्ते आज साहब, इसकी मुझे जबान छोड़ काट दे। और उस रात के बाद उस्मान अंकल ने मुझसे बात करना छोड़ दी। उस्मान अंकल ने ऐसा क्या किया था जो बाबा ने उनकी जबान काट दी? आखिर क्यों? क्या गुनाह था अम्मी उनका? क्योंकि बाबा, मेरे बाबा एक जालिम इंसान है। मैंने सही कहा ना? बेटी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मुझे बताइए अम्मी, आखिर बाबा ने उस्मान अंकल को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? बाबा मुझसे क्या छुपा रहे हैं अम्मी? आप चुप क्यों हैं? क्या उस्मान अंकल जानते थे कि मैं पर्दा क्यों करती हूँ? बताइए ना। नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। आपको मुझे बताना होगा अम्मी। मुझे बताएं कि बाबा ने बचपन से मुझे लोगों से क्यों छुपा के रखा है? इसके पीछे क्या राज है? बाबा ने क्यों ऐसा किया? उस्मान अंकल क्या जानते थे? आप चुप क्यों हैं? बताइए मुझे, मेरी क्या गलती है? इतने सालों से आखिर आप चुप क्यों हैं? बताइए मुझे, मेरी क्या गलती है अम्मी? बताइए क्या वजह है अम्मी? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आइए ना। हाँ, जरूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं आपको सजाए हुए चमचे दिखा सकूं, क्योंकि ये काफी मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। साबरी उस्ताद, साबरी उस्ताद। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दुकान में जानवरों की तरह मत घुसो? चलो दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन उस्ताद, मैं एक जरूरी खबर लेकर आया हूँ। वो क्या है? जनाब, बुरहान साहब वो बूढ़े आदमी के साथ आए हैं और बाजार में हैं, और वो चमचे ढूंढ रहे हैं ताकि खरीद लें। तुम्हें यकीन है? सच कह रहे हो ना तुम? बुरहान साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं? मैं यकीन रखता हूँ। आप अभी तक यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? जाए जाके अपना काम निपटा लीजिए। ताजिर सफ में खड़े हो जाएं। बुरहान साहब, ये देखो,
देखो कितना शानदार कपड़ा है ये। खुश आमदीद जनाब, आपने अपनी हाजिरी से हमारे शहर की शान को बढ़ा दिया। क्या आप मुझे याद कर रहे थे? नहीं, मैंने तो तुम्हें याद नहीं किया। काफी सालों पहले आप अपने वालिद के साथ यहाँ तशरीफ लाए थे। उस जमाने में मेरे वालिद चमचे के मशहूर उस्ताद थे और उस वक्त आपने अपनी शादी के लिए मेरी दुकान से काफी सामान खरीदा था। हाँ हाँ, अब याद आया। जी आइए आइए, तकल्लुफ न कीजिए, आप भी आइए। आपने अंदर आकर मेरी दुकान की इज्जत बढ़ा दी। खुश आमदीद, क्या खिदमत करूं आपकी? तो देखिए, मुख्तलिफ चमचे हैं यहाँ और सब गमोरी की लकड़ी से बने हुए हैं। आप बताइए क्या दिखाऊं आपको? अगर कभी तुम उदास हो और किसी से बात करना चाहो तो चमचे पे नक्श बना लिया करो। छुपी हुई बात दिल पर बोझ होती है और दिल कमजोर होता है, गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। या अल्लाह, मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? न जाने क्या अल्फाज छुपे हैं इसमें और ये एहसास कैसा है? जनाब, ये सब के सब गमूरी की लकड़ी से बने हुए हैं और ये लकड़ी हमारे शहर की एक खास पहचान है। सिर्फ मेरे पास मिलेगी आपको। मैं तकब्बुर नहीं कर रहा, लेकिन ये सच बात है कि ये सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करता हूँ। मैंने सुना है कि एक शख्स है जो चमचों का उस्ताद कहलाता है। क्या नाम है उसका? कादिर उस्ताद। हाँ, कादिर उस्ताद। तो चलिए फिर आइए उसके पास ही चलते हैं। जैसा आप चाहें। लेकिन जनाब बात सुने, रुके, कहाँ जा रहे हैं? रुके। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और तुम्हारी आंखों का कैद। तुम्हारा हुस्न लाजवाब है, क्या तुम मुझे अपने पास बुलाओगी? अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। क्या कादिर उस्ताद तुम ही हो? बहुत शुक्रिया आपका, कहिए क्या चाहिए? तुम्हारे फन का बहुत सुना है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने सोचा चलो अपनी आंखों से देखा जाए। शुक्र है अल्लाह का। आप देख सकते हैं, ये सब कुछ आपके सामने लगे हुए हैं। ये क्या है? ये नया डिजाइन है, इनका रंग अभी सूखा नहीं है। समंदर उसकी आंखों में है और मैं उसमें डूब गया हूं। मोतियों जैसी उसकी पलकें, ये आंसू है या रोशनी? क्या ये तुमने लिखा है? हाँ, मैंने लिखा है। तुम्हारे पास बहुत सारी सलाहियतें हैं। तुम चमचे बनाने में माहिर तो हो ही, लेकिन साथ साथ तुम बेहतरीन शायर भी हो। शुक्रिया। फजीला, फजीला, खाना तैयार है, आ जाओ। तुम्हारे बाबा यहाँ आते ही होंगे। मुझे नहीं खाना, आप खा लें। अब उन्हें नाराज मत करना। उम्मे मुजफ्फर, वो आ गए। उम्मे मुजफ्फर, आ रही हूँ साहब। ये चमचे दस्तरखान पर रख दो। मैंने ये कादिर नाम के शख्स से खरीदे हैं। उसने इन चमचों पर शायरी लिखी है। हम इन्हीं चमचों में सूप पिएंगे। खाना तैयार है साहब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे।
क्या बात है फजीला? मुझे अचानक भूख लग गई अम्मी। मैं इन चमचों से खाना चाहती हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं बेटी। खाने पे चलो, आ जाओ, लेकिन अपना दुपट्टा पहनो। चलो जाओ। चलो भाई शुरू करो। अल्लाह बरकत दे। क्या हुआ फजीला, तुम इन चमचों से क्यों नहीं खा रही? रोटी ताज़ी है इसलिए मैं उसे खाना चाहती हूँ। हाँ सही कह रही है, रोटी बिल्कुल ताजी है। तौबा तौबा। समंदर उसकी आंखों में है और मैं उसमें डूब गया हूँ। अरे इस टाइम कौन आ गया? अरे ये तुम हो उस्मान? आओ आओ अंदर चल के बात करते हैं। आओ आओ आ जाओ। क्या हुआ उस्मान? अल्लाह अल्लाह। तुम लोग खाना खाओ, मैं देख कर आता हूँ। आ रहा हूँ। देखें कितनी प्यारी शायरी लिखी है इस पे अम्मी। समंदर उसकी आंखों में है और मैं उसमें डूब गया हूँ। हाँ हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? ये शायरी मेरे लिए है अम्मी, वो मुझसे प्यार करता है। बेटी ये किसने कहा? अगर ये तुम्हारे लिए ना हो तो? तुम कौन हो और रात के इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं रात मर्दों के लिए बनी है? कम से कम पहले सलाम तो कर लिया करो, फिर चाहे दिन हो या रात। ये कौन हो सकता है? क्या ये अपने आप को सुल्तान का बेटा समझता है? ये तो जवान लगता है, कौन है ये? जरूर ये किसी अमीर खानदान का बेटा है। आपको कैसे पता अम्मी? वो 1 घंटे से बातें कर रहे हैं। उसका तकब्बुर तो देखो, कितना गुरूर है उसमें। कैसे तुम्हारे पापा से सर उठा के बात कर रहा है। यकीनन वो किसी अमीर खानदान से है, बता रही हूं मैं तुम्हें। मैं बहुत दूर के इलाके से आया हूँ, इसलिए इस वक्त पहुंचा हूँ। सूरज जल्दी गुरूब हो गया था। खुशामदीद। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पहले तुम्हें देखा है। अपना तारुफ करवाओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे वालिद कौन है? मेरे वालिद का नाम हुसैन है। ओह हाँ। मिस्टर हुसैन को कौन नहीं जानता? और हमें तो आप लोगों पर बहुत ज्यादा फख्र है। और मैं जानता हूँ मैं। आप मिस्टर बुरहान हैं। मैंने रास्ते में आते हुए आपके बारे में पूछा था। मैं किसी भी घर में यूं ही नहीं घुसता। घोड़े को अस्तबल में बांध दो। आओ अंदर। जिसका चेहरा ढका है वो लड़की कौन है? हाँ, मेरी बेटी फजीला। फजीला। हाय तौबा, क्या हो गया तुम्हें? अभी तक चमचा पकड़े खड़ी हो? हाँ। सुने अम्मी, चले ना कल और चमचा खरीदने चलते हैं। अरे नहीं बेटी, तुम्हारे बाबा तुम्हें आज के बाद घर से बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन बेटी तुम भी कोशिश करना कि तुम्हारा ये चेहरा कोई ना देखे। घर में मेहमान है, हमें उसका ख्याल करना है। अरे
क्या अब आप मुझसे बातें छुपाएंगी अम्मी? नहीं बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर ऐसा है तो मैं बिना पर्दे के बाहर जाऊंगी और मेहमान को अपना चेहरा दिखा दूंगी। पागल हो गई हो क्या? तुम हमें मरवाना चाहती हो? मैं पागल नहीं हूँ अम्मी, लेकिन मैं पागल हो जाऊंगी। आप बताएंगी या नहीं? ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारी माँ को अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, बेपनाह हुस्न की मालिक थी। उसने भी दिल जीत लिए थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अल्लाह ने तुम्हारी माँ को बहुत खूबसूरत आंखें दी थी। तुम्हारे बाबा, उनकी साख्त बहुत ऊंची थी और वो बहुत अमीर थे और वो बहुत मजबूत थे और उन्हें अपनी दौलत का बहुत गुरूर था। जब उन्होंने तुम्हारी माँ को देखा तो वो खुद को संभाल नहीं पाए। उन्होंने अपनी माँ को तुम्हारी माँ का हाथ मांगने के लिए भेजा। तुम्हारी माँ को वो पसंद नहीं थे, वो किसी और को पसंद करती थी और वो भी उन्हें चाहता था। वाकई में अम्मी किसी और से मोहब्बत करती थी? चुप रहकर सुनो। तुम्हारी माँ और जौहरी एक दूसरे से मिलने के लिए दरिया पर आते और वहीं पर मुलाकात करते। इसलिए तुम्हारी माँ ने शादी से इनकार कर दिया और तुम्हारे बाबा पागल हो गए और जिद्दी हो गए। तुम्हारे बाबा हर जगह अपना पैसा खर्च करने लगे। उन्होंने बहुत कोशिशें की ताकि वो किसी भी तरह तुम्हारी माँ से शादी कर सके और आखिरकार तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। हाय हाय बेचारा जौहरी अली। और जिस रात तुम्हारे माँ बाप की शादी हुई, उसने दरिया में कूदकर अपनी जान दे दी। तुम्हारी माँ ने शादी के बाद बोलना बंद कर दिया, एक लफ्ज भी नहीं कहा। हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो खुश थी या उदास। फिर हमें पता चला कि तुम्हारी माँ उम्मीद से है। तुम्हारी माँ हर रोज उस दरिया के पास जाया करती थी जिसमें अली ने कूद के अपनी जान दे दी थी। वो हर वक्त गम में डूबी रहती थी। वो अली को दरिया पे ऐसे ढूंढती जैसे वो दरिया से निकल आएगा। मैं कभी उस रात को नहीं भूली जिसमें तुम पैदा हुई थी। कोई भी उस दिन को नहीं भूल सकता और भूलेगा भी कैसे। फसीला, मुझ में ये सब बताने की हिम्मत नहीं है,
पूरे शहर को ये जानने का तजस्सुस था। कोई इस राज के बारे में नहीं जानता था, सिर्फ मैं और उस्मान जानते थे। उस्मान की हालत तुमने अपनी आंखों से देखी। अल्लाह, काश के तुम्हारे बाबा मेरी जुबान भी काटते थे, ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाता और मैं सुकून से रहती। अगर बताएंगी तो बेहतर महसूस करेंगी, इसके अलावा कर भी क्या सकती हैं। ओह मेरी बच्ची, वो रात बहुत मुश्किल थी। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो खामोशी से बिस्तर पे लेटी थी। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। वो उस वक्त भी बिल्कुल खामोश थी। या अल्लाह, ऐसा लग रहा था वो ख्वाब देख रही है और तुम पैदा हो रही हो। वो इतने सुकून से लेटी थी कि हमें ये लगा कि तुम्हारी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। जल्दी आओ, पैदाइश का वक्त करीब है। गर्म पानी लाओ जल्दी। अरे देखो तो सही, कितनी प्यारी है, चांद की तरह है बिल्कुल। अरे माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कितनी प्यारी हो तुम, माँ की तरह दिखती हो। हाय माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। ओह बहुत प्यारी हो तुम बेटी, मेरी जान। उफ, माशाल्लाह। ओह ओह, वाला बच्चा। कहाँ है साहब, मुबारक हो। बेटी पैदा हुई है। साहब साहब, ये देखें, बेटी हुई है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा करने तक खुद को जिंदा रखा और उसके बाद उसने दरिया में कूदकर अपनी जान दे दी। अगर वो उम्मीद से ना होती तो वो बहुत पहले खुद को मार डालती, लेकिन उसने अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दी। तुम्हारी माँ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मेरा चेहरा छुपाने का क्या राज है? उसके मरने के बाद तुम्हारे बाबा बहुत अरसे तक उदास रहे। लेकिन मेरा चेहरा क्यों छुपाया है, बताइए मुझे। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक है। मैं भी माँ बाप का इकलौता हूं। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। आमीन। क्या आपकी बेटी की मंगनी हो गई? क्या कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यानी उसकी जिंदगी में कोई और है या नहीं? नहीं। वो अभी शादी के लिए छोटी है। हाँ। शायद जब तुम 2 या 3 साल की थी और जब भी तुम्हें कोई देखने आता वो तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो जाता। सब तुम्हें देख के हैरान होते। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है और कोई भी ये नहीं मानता था कि तुम उससे इतनी मिलती हो। और अब क्या कहूँ मैं। एक दिन तुम्हारे बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि
फजीला को अपना चेहरा ढांकना चाहिए। क्यों साहब? ये मेरी ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कोई उसका चेहरा देखे। क्या तुम समझ गई? सिर्फ उसकी आंखें दिखें, सिर्फ उसकी आंखें दिखेंगी। लेकिन साहब, मेरी बात सुनो। फजीला जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वो अपनी माँ से और भी मिलती जाएगी। मैं नहीं चाहता कोई उसे देखे और उसे उससे मोहब्बत हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मोहब्बत की आग में तकलीफ उठाए। तुम समझ गई या फिर से कहूं? चलो अंदर चलते हैं। अरे कितनी प्यारी शायरी लिखी है। दिखाओ मुझे। ऐसे कितने हैं आपके पास? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 हैं। ठीक है, मुझे ये सब चाहिए। ठीक है। चमचों पे शायरियां, ये क्या? कुछ नया निकला है क्या? एक नौजवान है जो इन्हें बनाता है, वो एक असल फनकार है। ऐसे ही है गरीबी। गरीब लोग नई चीजें बनाते हैं ताकि खाने के लिए पैसे जमा कर सकें। अफसोस, मुझे लगता है कि आपको फन की कोई कदर नहीं है। फजीला, माफ कीजिएगा, वो भी छोटी है। माशाल्लाह, वो शादी के लिए मुनासिब उम्र में है। जब आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है तो परेशानी तो बनती है। हालांकि उसका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन उसकी खूबसूरती उसकी आंखों से जाहिर है। अगर तुम जाना चाहते हो तो शाम का इंतजार मत करो। सही कहा आपने, मुझे वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मौका मिले तो दोबारा मिलने आइएगा और अपने इज्जतदार बाप से कहना कि औरहान साहब ने आपको सलाम भेजा है। रास्ते में अपना बहुत ख्याल रखना। आजकल क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अगर कल नहीं तो मैं किसी दिन अपने वालिद के साथ आकर आपसे मिलूंगा। खैरियत है? खैरियत है, खैरियत है, परेशान मत हो। मैं चाहता हूं कि मेरे वालिद आएं और उसे देखें। जो खजाना आपके पास है, मेरा मतलब आपकी इज्जतदार बेटी। अब मुझे इजाजत दीजिए। आप कॉफी तैयार करें, हम आते हैं। जल्दी आप हमें दरवाजे पर देखेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। मेरी बेटी को चाहता हूं। मैंने उसकी आंखें देखी, उसकी खूबसूरती को महसूस किया। इस तजस्सुस ने मुझे मार दिया कि उसका चेहरा कैसा होगा।
आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बैठ जाइए, थोड़ी देर आराम करें। नहीं, मैं बैठ नहीं रहा, गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। बेटा मुझे लगता है दुकान वैसी नहीं रही जैसी थी। कैसी बातें कर रहे हैं, दुकान तो बिल्कुल वैसी ही है। सही कहा तुमने, दुकान अब भी वैसी ही है, लेकिन बेटा तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है, ये मोहब्बत का बोझ है, ये बहुत भारी होता है। हमें चमचे चाहिए, लेकिन थोड़े बड़े चमचे दिखाओ। वो उस तरफ खिड़की के पास रखे हैं। मैंने उसकी आंखें देखी और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। मेरा तजस्सुस मुझे मार देगा, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, लगता है इसकी मां फिर से जिंदा हो गई। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? आप यहाँ पर बैठ जाएं। हाय, इन्हें क्या हो गया? अरे या अल्लाह अपना रहम कर। आप ठीक तो हैं? थोड़ा पानी पिए। अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फजीला? हाँ? मेरे जो भी दिन तुम्हारे बगैर गुजरे वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। जो भी हमारी इस मोहब्बत के बीच आएगा उसे नुकसान होगा। फजीला, बैठो यहां। जो शख्स कल रात हमारे पास यहां आया था उसका नाम निहाद है और वो मिस्टर हसन का अकेला बेटा है। तुम इस खानदान के बारे में जानती हो, ये मुल्क भर में मशहूर है, सब इनकी इज्जत करते हैं। उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है, कल वो शादी का रिश्ता लेकर आएगा। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कोई इंसान मिले जो तुम्हारे लायक हो, लेकिन इस दफा लगता है कि हमें खुशकिस्मती मिली है। इनकार करने की कोई वजह नहीं है। उम्मीद है कि हमें इस पर अफसोस नहीं होगा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हो। नहीं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। फजीला, मत रो मेरी बेटी, बस यही तुम्हारी तकदीर है। हमें तुम्हारे बाबा की बात माननी होगी। चीजों को बेहतर बनाओ बेटी, हौसला करो।
तेरे सिवा कोई और नहीं है मेरे अल्लाह। मेरी दुआ है इसकी तकदीर इसकी माँ जैसी ना हो। रहम कर मेरे अल्लाह। अम्मी, 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 फजीला, अपने प्यार को कभी मत छोड़ना, वरना अम्मी, 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 अम्मी। फजीला, क्या हो गया बेटी? ये ख्वाब था। मैंने अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा। या अल्लाह, मैं बहुत डर गई थी। पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक है। मैं ख्वाब में अम्मी के पीछे एक जंगल में चली गई थी। चुप, ख्वाब नहीं बताते अपना किसी को भी। उन्होंने कहा कि अपने प्यार को मत छोड़ना, वरना मुझे पानी पीना है। मैं ला देती हूँ बेटी। मैं खुद ले आऊंगी। अरे क्या हुआ? मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है। दिखाओ। ओहो, ये तो चोट है। या अल्लाह, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? जब मैं अम्मी के पीछे जा रही थी, दरिया के पास बहुत सारे कांटे थे। मैंने ख्वाब में देखा था। मैं निहाद से शादी नहीं करना चाहती। उम्मे मुजफ्फर। जी साहब। क्या कह रही है वो? मुझे नहीं पता साहब, क्या कहा उसने? कैसे नहीं पता, बताओ मुझको। लड़की किसी से प्यार करती है, इसीलिए वो परेशान है। किसी और से प्यार करती है? क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था तुमसे? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें लड़की को प्यार से बचाना है? फजीला, उसे प्यार की आग में तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। क्या मैंने तुम्हें तंबीह नहीं की थी? हाँ किया था जनाब, लेकिन प्यार जीत जाता है। प्यार क्या होता है? क्या होता है प्यार? कौन है वो कीड़ा? कौन है वो लड़का? इतना अमीर तो नहीं है साहब, लेकिन वो फजीला से दिल से प्यार करता है। कौन? मैंने पूछा कौन है वो लड़का बाजार में मशहूर है और उसे चमचों का उस्ताद कहा जाता है। इसका मतलब वो कादिर है। चमचे बनाने का उस्ताद। आज मौसम बहुत अच्छा है ना? हाँ, मौसम
मौसम आज बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम क्या पकाएंगे? देखते हैं बाजार में कौन सी सब्जियां हैं। चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बुरहान साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। खैरियत तो है? कहाँ जाना है? कुछ है जो हमें मिलकर करना चाहिए। आप अभी तो आए हैं, थोड़ी देर बैठिए, आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, वक्त नहीं है। चलिए आइए मिलकर बाजार चलते हैं साथ। जरूर, क्यों नहीं। आप कहें और मैं न चलूं, कैसे हो सकता है। चलिए आइए चलते हैं। शुक्रिया आपका। कादिर की दुकान कहाँ है? बस थोड़ी सी ही दूर है। खुशामदीद साहब। शुक्रिया। बुरहान साहब, आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। मेरी दुकान में आपको खुशामदीद। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी दुकान नजर नहीं आ रही? जाओ जाके अपना काम करो। बुरहान साहब, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं कादिर उस्ताद से चमचे खरीदना चाहता हूँ। नहीं जनाब, नहीं। उसके चमचे तो बीच से टूट जाते हैं। भला ऐसे चमचे किस काम के? क्यों? उसे प्यार हो गया है और प्यार होने की वजह से वो अब चमचों में शायरियाँ लिखता है। और अब बात ये मशहूर हो गई है कि उन प्यार भरे अल्फाजों का वजन वो चमचे नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से उसके चमचे बीच से टूट जाते हैं। हाँ, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन लोगों के मुंह से सुना है। हाँ, सब लोग बस उसके काम की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। बिला वजह की शोहरत दे दी उसे, जबकि वो लड़का इस काम में नया है। जबकि इससे पहले के वक्त में अगर किसी के चेहरे पर लंबी दाढ़ी ना हो, तब तक लोग उसे उस्ताद नहीं कहते थे। तो चलो चल के देखते हैं। बुरहान साहब जानना चाहते थे कि कादिर उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। उन्होंने खेल खेलने का फैसला किया। पैसा, माल, चमचों के उस्ताद के सामने क्या उसका प्यार झुकेगा या फिर उन दोनों का प्यार हवा में उड़ जाएगा? बुरहान यही देखना चाहता था कि उसकी बेटी खुश रहेगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हम यहाँ चमचे खरीदने आए हैं। मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। लेकिन सर, वो सब बीच में से टूट रहे हैं। कैसे टूट रहे हैं? नुकसान नहीं हो रहा तुम्हें? जनाब, मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। काश कि मैं अपने दिल को अपने सीने से निकाल फेंक सकता। क्या हुआ है कादिर? कुछ नहीं। ये चमचा तो बहुत खूबसूरत बनाया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। कादिर, मुझे पता चला है कि तुम्हारा अखलाक भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया आपका। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है जिसकी शादी के लिए मुझे कोई लायक नजर नहीं आया। क्या तुम उससे शादी करोगे और फिर तुम मेरे लिए एक बेटे बन जाओगे? क्या ख्याल है? आपका शुक्रिया, लेकिन मेरा दिल किसी और की अमानत है और जल रहा है। चाहे ये दिल राख ही क्यों ना बन जाए, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। देखो, जैसे तुम देखते हो चमचे टूट रहे हैं। प्यार से तुम्हें क्या मिला? छोड़ दो इसे। तुम्हें दिन रात इस दुकान पर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटे। मेरी सारी जायदाद तुम्हारी होगी। नहीं, ये प्यार मेरे लिए बहुत ही कीमती है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? और आप? क्या आप जानते हैं कि प्यार क्या होता है? आप नहीं जानते। पता होता तो आप कभी भी मुझे इस तरह की ऑफर नहीं देते, ये जानते हुए कि ये दिल किसी और का है। ये ऑफर मानकर मैं अपने दिल पर पांव रख लूंगा और फिर आखिर क्या? मर जाऊंगा। जो लड़की तुमसे प्यार करती है, क्या तुम जानते हो उसके माँ बाप कौन हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, और पता भी होता तो मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा सोचो, शहर के सबसे बड़े ताजिर की बेटी है और एक इज्जतदार फैमिली से है। अच्छी तरह सोच लो तुम कादिर। हाँ बिल्कुल, वो इन्हीं की बेटी है। कब तक आप अपनी बेटी के लिए दुकान दुकान पर जाकर एक अच्छा सा मर्द ढूंढते रहेंगे? और ये तो वही है ना, क्या इसके अलावा आपको कोई और नहीं मिला? शर्म आती है? क्या वो इसके लायक है? मैं वापस आ गया हूँ और साथ में आपकी बेटी का दहेज भी लाया हूँ, समझे? फजीला, फजीला रुको। कादिर, बाबा, मैं सिर्फ कादिर से शादी करूंगी।
क्या आप मिस्टर बुरहान की बेटी हैं? लेकिन लो, ये भी जान गया। बेग की बेटी। हाँ, उसे हाथ मत लगाना और चले जाओ यहाँ से। उसने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, समझ नहीं आती? हाँ, ये दुकान नहीं बल्कि अब अस्तबल बन गया है। उम्मे मुजफ्फर। जी बोलिए साहब। अभी निहात के साथ जाओ और जो भी जहेज ये लाया था उसे वापस दे दो इसको। हमें अपने दरवाजे के सामने बेकार चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि कल सुबह मेरी बेटी की शादी है। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। क्या? भाई, मैं अपनी बेटी की शादी फौरन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत धूमधाम से शादी करूंगा। बहुत अच्छा फैसला है आपका। शाबाश बेटा, ऐसे ही मर्दों को होना चाहिए। तुम्हारा प्यार फजीला के लिए। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। मुझे माफ कर देना हिबा, माफ कर देना। और फिर ये हुआ कि कादिर और फजीला ने अपने प्यार की कहानी चमचों पर नक्श की। उनका प्यार बहुत गहरा था और ना भूलने वाला भी। कुछ चमचों पर जिन पर कादिर ने अपनी शायरी नक्श की अब भी एक बंद डब्बे में रखे गए हैं, और इसी तरह उनके प्यार की कहानी हर मुल्क में घूमी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।